गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको फिर संस्कृत पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले हमने आपको वंदना चैप्टर कंप्लीट करा दिया था। वंदना जो श्लोक है बेटा वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। हमने माना कि आपके पास बुक नहीं है, कुछ बच्चों ने कहा है, तो बेटा हमने उसका पीडीएफ बना के भेज दिया है। आप लोग श्लोक अपनी कॉपी पे कर लीजिएगा और देन वर्ड मीनिंग और फिर उसका हिंदी अनुवाद अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है ना बेटा? और श्लोक लर्न भी करना शुरू कर दीजिएगा। आज हम अगला चैप्टर पढ़ाएंगे, पुनरावलोकनम। अगले चैप्टर का नाम है पुनरावलोकनम। बेटा जब आप संधि पढ़ते हैं तो आपको पता हो संस्कृत पढ़ते हैं तो आपको पता होता है कि संस्कृत में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो थोड़े से बड़े होते हैं, जिनको आप अगर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ेंगे तो उसको पढ़ना भी आसान होता है और समझना भी आसान होता है। जैसे कि आपके चैप्टर का नाम है पुनरावलोकनम। अगर इसको हम दो टुकड़ों में तोड़ के पढ़ते हैं आसान हो जाएगा ना बेटा। जैसे पुनरा प्लस अवलोकनम। अवलोकन का मतलब होता है किसी चीज़ को देखना और पुनरा मतलब पुनः, वंस अगेन। फिर आप जैसे आपने पिछले साल संस्कृत पढ़ा था ना, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा था एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत में आपको पता है कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, लेकिन हिंदी में सिर्फ 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं। ये जो चैप्टर है इसमें ऐसे ही कुछ चीज़ों को लेकर समझाया गया है। आप चैप्टर ध्यान से पढ़िएगा बेटा और उसे समझने की कोशिश करिएगा। हम सब कुछ आपके पास भेज देंगे, लेकिन आप उसको जो वंदना चैप्टर है वो जो मैंने पिछला वीडियो भेजा था उसी डेट के अकॉर्डिंग उसको कंप्लीट करेंगे, उसी डेट को डालकर। और पुनरावलोकनम आज की डेट पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना बेटा? तो अगर आपके पास बुक आ गई है तो बुक सामने रखिए ताकि आपको पढ़ना भी आसान हो। चलिए हम लोग ये चैप्टर पढ़ते हैं, पुनरावलोकनम। चैप्टर का नाम है पुनरावलोकनम। ठीक है बेटा? मुनि आश्रमे निवसति। कह रहे हैं कि मुनि कहाँ है? मुनि आश्रम में। मुनि मतलब ऋषि, आश्रम मतलब जहाँ ऋषि रहते हैं, निवसत मतलब रहते हैं। ठीक है? यहाँ पे हम कहेंगे एक वचन है, रहता है। मुनि आश्रम में रहता है। ठीक है? मुनि आश्रमे निवसतः। मुनि मतलब 2 मुनि आश्रम में रहते हैं। मुनयः आश्रमे निवसन्ति। बहुत सारे मुनि आश्रम में रहते हैं। बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, वो हम आपको समझा दे रहे हैं पहले कि चीज़ों को कैसे आपको समझ में आना चाहिए कि ये एक वचन है कि द्विवचन है। यहीं पे अभी आपने पढ़ा मुनि, मुनि, मुनि और मुनयः। बेटा जैसा कि आप सभी को पता है कि हिंदी में 2 वचन होते हैं और संस्कृत में 3 वचन होते हैं। हिंदी में होते हैं 2 वचन, एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में कितने वचन होते हैं बेटा? संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ध्यान रखिएगा बेटा, 1, 2 और बहुत। यहाँ पे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है बेटा? हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे तो मुनि है, मुनि के साथ आप किसी को, बालक को भी आपने पढ़ा है, बालका, बालको, बालका, सेम। दूसरा चीज़ बेटा, ये तो मुनि है, मतलब यहाँ पे स्त्रिया पुल्लिंग है, लेकिन निवसत ये नपुंसक लिंग है ना, निवसत। इसका भी ध्यान से देखिएगा, लिखा है निवसत, निवसतः और निवसन्ति। ठीक है बेटा? मतलब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यहाँ पे रहता है, यहाँ पे 2 रहते हैं और निवसन्ति मतलब बहुत सारे रहते हैं। ठीक है बेटा? इन चीज़ों को हमेशा ध्यान रख के चलिएगा कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं और हिंदी में केवल 2 ही वचन होते हैं। ठीक है ना बेटा? अब हम आगे पढ़ते हैं। कह रहा है मुनि आश्रमे निवसति। मुनि आश्रमे निवसतः, मुनयः आश्रमे निवसन्ति। मतलब एक मुनि आश्रम में रहते हैं, 2 मुनि आश्रम में निवास करते हैं या रहते हैं, बहुत सारे मुनि आश्रम में रहते हैं। क्लियर हो गया बेटा? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन।
ध्यान रखिएगा बेटा। सेम कंडीशन यहाँ भी है। गुरुः शिष्यान् पाठयति, गुरुः कुट्यां निवसतः, गुरवः योगाभ्यासं कुर्वन्ति। यहाँ पे भी कहा गया है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पाठयति, निवसतः और कुर्वन्ति, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। पहला क्या है? गुरु शिष्यान् पाठयन्ति, कह रहा है गुरु शिष्यों को पढ़ाते हैं। ठीक है, गुरु शिष्यों को पढ़ाता है। यहाँ पे एक वचन है इसलिए पढ़ाता है शब्द आएगा। ठीक है, गुरुवः कुट्यां निवसतः, गुरु अर्थात दो गुरु कुटिया में निवास करते हैं। ठीक है ना बेटा। गुरवः योगाभ्यासम कुर्वन्ति, कह रहा है बहुत सारे गुरु, बहुत सारे यहाँ लिखना नहीं है बेटा, लेकिन यहाँ पे बहुवचन है इसलिए हम बताएंगे। गुरवः योगाभ्यासम कुर्वन्ति, कह रहे हैं गुरु योगाभ्यास करते हैं। करते हैं, करता है, करते हैं, करते हैं, बहुवचन का संबोधन देता है ना बेटा। हम शब्द को जब पढ़ते हैं तो वो हमें बताता है कि ये एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है। ठीक है बेटा। तीसरा है पिता फलम ददाति। पिता का मतलब पिता, फलम मतलब फल, ददाति मतलब देता है। पिता फल देता है। पितरौ फलानि दत्तः, पितरौ मतलब दो पिता, फलानि मतलब फल, दत्तः मतलब देते हैं। दो पिता फल देते हैं। पितरः फलानि ददाति, बहुत सारे पिता फल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक वचन है पिता, पितरौ, पितरः। ठीक है ना बेटा, ध्यान रखिएगा, पिता, पितरौ और पितरः। क्लियर ना बेटा। आगे पढ़ते हैं। नदी प्रवहति। प्रवहति मतलब होता है बहती है। प्रवहतः क्या होगा यहाँ पे? बहती है। प्रवहन्ति बहती हैं। है में याद रखिएगा बेटा, जब आप है लिखते हैं, जब आप है लिखते हैं है तो पता चलता है एक वचन है, लेकिन जब आप शब्दों में है के बाद यहाँ बिंदी लगा देते हैं तो ये बताता है कि ये बहुवचन को इंगित कर रहा है। ठीक है ना बेटा। कह रहा है नदी प्रवहति, नदी बहती है। नद्यौ प्रवहतः, दो नदियाँ बहती हैं। नद्यः प्रवहन्ति, बहुत सारी नदियाँ बहती हैं। यहाँ पे नदी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। क्लियर ना बेटा। यहाँ पे भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को बताया गया है। क्लियर हुआ ना बेटा। दूसरा है धेनु पश्यति। धेनु मतलब होता है गाय। धेनु पश्यतः, धेनवः क्षेत्रे चरन्ति। धेनु एक वचन, धेनु द्विवचन और धेनवः बहुवचन। कह रहा है धेनु, धेनु मतलब गाय, पश्यति मतलब देखती है, गाय देखती है। धेनुवः दो गायें देखती हैं। धेनवः क्षेत्रे चरन्ति, बहुत सारी गायें, क्षेत्रे मतलब खेत में चरती हैं। बहुत सारे गायें चरती हैं खेत में। ठीक है बेटा। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। क्लियर हुआ ना बेटा। तीसरा है माता जलम आनयति। माता जल लाती हैं। मात्रौ जलम आनयतः, मात्रौ मतलब दो माताएं जल लाती हैं। मात्रः जलम आनयन्ति, बहुत सारी माताएं जल लाती हैं। आनयति, आनयतः, आनयन्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। माता, मात्रौ, मात्रः, एक माता, दो माताएं, बहुत सारी माताएं। क्लियर हो गया ना बेटा। इन तीनों में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बताया गया है। ठीक है ना बेटा। अब हम पढ़ते हैं अगला पेज। यहाँ भी वही है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बताया गया है। दधि पात्रे अस्ति। दधि मतलब दही, पात्र मतलब पात्र या बर्तन कहेंगे, अस्ति मतलब है। दधि दही पात्र में है अर्थात बर्तन में है। दधिनी पात्रयोः स्तः, मतलब दही दो पात्रों में है, दो बर्तनों में है। दधिनी पात्रेषु सन्ति, कह रहा है
दधिनी पात्रेषु सन्ति, मतलब दही बहुत सारे पात्रों में है। ठीक है, 1 2 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है बेटा। मधु पुष्पेषु भवति, मधुनि पात्रयोः स्तः, मधुनि मधुकोशेषु सन्ति। एक एक वर्ड यहाँ भी ध्यान से देखिएगा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बताया गया है। मधु पुष्पेषु भवति, शहद, मधु मतलब शहद, पुष्पेषु मतलब फूलों में होता है। कहाँ होता है शहद? शहद फूलों में होता है। मधुनि पात्रयोः स्तः, शहद 2 पात्रों, पात्रयोः यहाँ पे भी यूज किया गया, पात्रयोः यहाँ पे भी, मतलब शहद 2 पात्रों में है। मधुन मधुकोशेषु सन्ति, कह रहा है शहद बहुत सी मधुमक्खियों के छत्ते में है। मधुकोशेषु, मधुमक्खियों, मधुकोशेष मतलब मधुमक्खी के छत्ते। ठीक है बहुत सारी मधुमक्खियाँ, यहाँ पे बहुवचन इस्तेमाल किया गया है। ठीक है ना बेटा। एक बार हम आपको फिर से ये रिपीट करा देते हैं ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है ना। मुनि आश्रमे निवसति, मुनि आश्रम में रहता है। मुनि आश्रमे निवसतः, 2 मुनि आश्रम में रहते हैं। मुनयः आश्रमे निवसन्ति, बहुत सारे मुनि आश्रम में रहते हैं। गुरु शिष्यान् पाठयति, गुरु शिष्यों को पढ़ाता है। गुरु कुटियाम निवसतः, गुरु कुटिया में निवास करते हैं। गुरुवः योगाभ्यासम कुर्वन्ति, बहुत से गुरु योगाभ्यास करते हैं। पिता फलम ददाति, पिता फल देता है। पितरौ फलानि दत्तः, 2 पिता फल देते हैं। पितरः फलानि ददाति, बहुत सारे पिता फल देते हैं। ठीक है ना बेटा। नदी प्रवहति, एक नदी बहती है, या फिर हम सिंपल सा इसको कह सकते हैं नदी बहती है। नद्यो प्रवहतः, 2 नदियाँ बहती हैं। नद्या प्रवहन्ति, कह रहा है बहुत सी नदियाँ बहती हैं। धेनु पश्यति, धेनु मतलब गाय, पश्यत मतलब देखती है, गाय देख रही है या देखती है। धेनु पश्यतः, 2 गायें देखती हैं। धेनुः क्षेत्रे कर्षन्ति, बहुत सारी गायें खेत में चरती हैं, चरन्ति मतलब चरती हैं। माता जलम आनयति, माता जल लाती है। मात्रा जलम आनयतः, 2 माताएं जल लाती हैं। मात्रा जलम आनयन्ति, बहुत सारी माताएं जल लाती हैं। ठीक है ना बेटा। सेम चीज। दधि पात्रे अस्ति, दही पात्र में, बर्तन में है। दधिनी पात्रयोः स्तः, दही 2 पात्रों में अर्थात 2 बर्तनों में है। दधिनी पात्रेषु सन्ति, दही बहुत से पात्रों में है। मधु पुष्पेषु भवति, शहद फूलों से होता है। मधुनि पात्रयोः स्तः, शहद 2 पात्रों में है। मधुनि मधुकोशेषु सन्ति, शहद बहुत से, यहाँ पे बहुत से मधुमक्खियों के छत्तों में है। ठीक है बेटा। जैसे आपको हमने अभी बताया कि आप जो वर्ड मीनिंग है, जैसा मैंने वंदना में लिखा है ना बेटा, सेम ऐसे ही इसको भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है ना बेटा। और ये सारे क्वेश्चन आंसर 1 वर्ड आंसर है, इसको आपको लर्न करना है बेटा। जब चीज़ें आप वर्ड मीनिंग हुआ या कुछ भी जब साथ में लर्न करते चलेंगे तो चीज़ों को समझना आसान हो जाएगा, एक साथ बर्डन नहीं पड़ेगा आप पे। ये सारे क्वेश्चन आंसर 8 क्वेश्चंस हैं, ये सब हमने आपको करके PDF के थ्रू भेज दिया है। आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है ना बेटा। इसको भी आप अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है। ये सब जो मैंने फिलिंग द ब्लैंक शब्द रूप बताया है यहाँ पे, जैसे पितृ का प्रथमा एक वचन पितृ, पिता पितरो पितरः। ठीक है। माता का माता मात्र मात्र। मुनि का मुनि मुनि मुनियः। ठीक है। इसको बेटा आप अपनी बुक के साथ साथ
आपके पास समय तो है ही, आप इसको अपनी कॉपी में भी कंप्लीट कर लीजिएगा, बुक में भी फिल कर लीजिएगा पेंसिल से और कॉपी में भी। 4th क्वेश्चन है मंजुषात पदान चित्वा वाक्यन पूर्यता, मतलब पदों को, इन पदों को, वाक्यों को पूरा करना है। कैसे? जो ये ब्रैकेट में पद दिए हैं इनको चुनकर इन्हें भरना है। धेन्वा, धेन्वा मतलब गाय। गोष्ठे निवसंति, गोष्ठ मतलब होता है गौशाला, गोष्ठे निवसंति, यहाँ पे गोष्ठे फिल करेंगे। माता जलम आनयति, यहाँ पे प्रवहता, नद्या प्रवहता बहुवचन है, ध्यान रखिएगा बेटा, प्रवहता बहुवचन नहीं बल्कि द्विवचन है, नद्या प्रवहता। दधिनी पात्रयो स्तः, ठीक है, पात्रयो। मुनिया कुटयाम निवसंति, निवसंति का मतलब बहुवचन है तो कुटयाम होगा। गुरु आश्रमे निवसत, यहाँ पे निवसंति है बहुवचन, यहाँ पे निवसति है एक वचन, निवसता है, ठीक है बेटा। यहाँ पे आपको उचित क्रियापदम चित्वा वाक्यम शुद्धम कुरुता, यहाँ पे उचित क्रियापदों को चिन्हकर फिल करना है। सह मात्रम नमति नहीं होगा बल्कि क्या होगा, सह मात्रम नमति। ऐसे ही ये सब आप अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे। संस्कृत भाषा में हमने आपको PDF में भेज दिया है, इसको भी आप अपनी कॉपी में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 ये आप अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे, बाकी ये सब आप बुक में ही रहने देंगे, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बताया गया है। वृक्ष का, माला का, पुष्पम का। वृक्षः वृक्षो वृक्षाः, माला माले माला, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, ठीक है बेटा। ये सारा क्वेश्चन आंसर जितना भी मैंने दिया है इस चैप्टर का, पुनरावलोकनम का वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर और संस्कृत भाषा का अनुवाद, ये आप अपनी कॉपी में, जो आप कॉपी बना रहे हैं उसमें कंप्लीट करेंगे। बाकी ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है ये सब आप बुक में ही रहने देंगे। और इसके बाद भी बेटा अगर कहीं कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।